औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी तरफ से तमाम ग्रुप मेंबर्स को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सभी ग्रुप मेंबर ठीक होंगे और जो हमने प्रीवियस वर्क किया था उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था, जैसा कि ईमेल हंटर क्या होता है, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने शॉर्टली डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हमने एसईओ क्वैक इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था, और डीए पीए ये क्या चीज़ें होती हैं और इनकी क्या अहमियत है हमारे लिए या क्लाइंट के लिए, इनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम एक और एसईओ टूल के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मेरी कोशिश थी कि आपको मोज़ बार कैसे हम यूज़ करते हैं इसके बारे में बताता, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मोज़ बार को अच्छे से इंस्टॉल नहीं कर पाते, और इस ग्रुप में जो हमने एनालिसिस किया मोस्टली बिगिनर हैं, तो उनके लिए इसको इंस्टॉल करने में मुश्किल पेश आएगी, और अगर वो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे तो हमारी क्लास जो है वो रुक सकती है कि मज़ीद प्रोसीड नहीं कर सकेंगे इसकी वजह से। तो इसके लिए एक और मैंने टूल जो है वो ढूंढा है ताकि आप उसको यूज़ करके अच्छे से डीए पीए चेक कर सकें। तो ये एक वेबसाइट है जो कि मैंने इसके लिए सिलेक्ट की है, और इसके ज़रिए हम डीए पीए चेक करेंगे। और भी इसके काफ़ी सारे फंक्शन हैं, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके गूगल पे न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाके आपने इसको कंट्रोल V कर देना है और एंटर कर देंगे। तो ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि बुल्क डीए पीए स्पैम स्कोर चेकर टूल, कि इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे डीए पीए और स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने हमें ये बता दिया है कि मैक्सिमम 10 यूआरएल पर सर्च, कि आप 10 तक इसमें यूआरएल पुट कर सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं। उस एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उसमें हम उन वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, जिसको हम डीए का नाम देते थे, वो चेक कर सकते हैं। फिर पेज अथॉरिटी चेक कर सकते हैं, स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं, आईपी एड्रेस और गूगल इंडेक्सिंग। तो ये चीज़ें जो है इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ वेबसाइट की चेक कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप 10 मुख्तलिफ वेबसाइट के यूआरएल उठा के यहाँ पे पुट करेंगे और आपको वो एनालाइज कर देंगे कि इन 10 वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, स्पैम स्कोर क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, गूगल इंडेक्सिंग क्या है। तो हमें मोस्टली इनमें ये 4 चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। आईपी एड्रेस के अलावा जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं ये करता हूँ कि आपने खुद से इसको चेक कर रहे हैं। आप चूँकि वेबसाइटें मुख्तलिफ इकट्ठी कर रहे हैं, तो आपने उन 10 वेबसाइट के यूआरएल उठा के यहाँ पे पुट करने हैं और इनको एनालाइज करना है। यहाँ पे मैं सिंपल सिर्फ एक ही वेबसाइट उठाऊंगा और उसको आपको एनालाइज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल मैंने सी किया, ये मैंने एक वेबसाइट यहाँ से सर्च की, कंट्रोल सी करके यहाँ पे मैं ला के उसको दोबारा जी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ और सर्च रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
नीचे उसने रिजल्ट शो कर दिया। मैंने जस्ट एक ही वेबसाइट का यूआरएल उठा के यहाँ पे पुट किया था, तो उसने एक ही वेबसाइट का यूआरएल मुझे दिया। अगर मैं इसकी जगह पे 10 वेबसाइट के यूआरएल भी उठा के पुट करता हूँ तो वो भी इजीली चेक हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि डोमेन और यूआरएल। फिर आपने ये भी याद रखना है कि डोमेन को यूआरएल भी कहते हैं, यानी वेबसाइट का जो यूआरएल होता है उसकी डोमेन होती है। इस वेबसाइट का डीए कितना है 29, 19, पीए कितना है 33 और स्पैम स्कोर कितना है 1 और गूगल इंडेक्सिंग व्यू यानी कि ये गूगल इंडेक्स हो चुकी है वेबसाइट। गूगल इंडेक्सिंग क्या होती है इसके बारे में आपको नेक्स्ट शॉर्टली बताता भी हूँ। बाकी उफरान साहब ने एक वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो वो भी मैं आपको इधर लिंक शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे स्लाइड में वो आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप वो वीडियो भी जाके अच्छे से देखें और इस गूगल इंडेक्सिंग को समझ सकें कि ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, किसी भी वेबसाइट का गूगल इंडेक्स होना, और ये चेक कैसे करते हैं। तो ये आपको चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये उनके वीडियोस को ओपन किया हुआ है। सिंपल मैं यहाँ पे कंट्रोल से करके इनका यहाँ पे जो उन्होंने वीडियो दी थी उसका लिंक आपको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे इसके नीचे। तो आप जस्ट जाके यहाँ पे जी ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया है। आप यूट्यूब पे जाके ये लिखेंगे, उनकी ये वीडियो आपके सामने ओपन होगी, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो गूगल न्यूज़ अप्रूवल वेबसाइटें कौन सी होती हैं और फिर गूगल इंडेक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। शॉर्टली मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप उस वीडियो को देखेंगे तो सभी चीज़ें वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी। जी तो इसके बाद एसईओ टूल के बाद हम कुछ मज़ीद चीज़ें उनको डिस्कस करते हैं। तो आपने इस वेबसाइट का ये जो मैंने यहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ है, आपने इसमें इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और उठा के गूगल पे पुट करेंगे या अपने पास सेव कर लेंगे कि इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए आपने मुख्तलिफ वेबसाइट के डीए, पीए, स्पैम स्कोर और गूगल इंडेक्सिंग चेक करनी है, जो कि हमारे लिए जो वेबसाइटें हमने इकट्ठी करनी है उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली लोग मोज़बार को भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोज़बार जो है वो हर पर्सन उसको इजीली लॉगिन नहीं कर सकता। तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, इसी को यूज़ करते हुए नेक्स्ट हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद अगर उसकी ज़रूरत महसूस हुई तो वो भी आपको मैं लॉगिन कराना सिखा दूंगा। लेकिन जो चीज़ें हमने उससे सीखनी है उसको यूज़ करते हुए तो ये उसके अल्टरनेट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं और ये फ्री है बिल्कुल। और डीएपीए चेकर उसके थ्रू भी आप वेबसाइट का स्पैम स्कोर, डीएपीए ये चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा इशू ये आता है कि उसमें एट ए टाइम आप 3 ही वेबसाइट को वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और फिर वहाँ पे रिकैप्चा भी आ जाता है हर बार और वो कहते हैं इसको फिल करें जैसे हम उनके लिए वेले बैठे हों, फ्री हों। तो ये चीज़ भी है, वहाँ पे थोड़ा टाइम भी हमारा कंज्यूम होता है। तो इसलिए आप इस वेबसाइट को यूज़ करेंगे और एट ए टाइम जब आप 10 यूआरएल पुट करेंगे फिर 10 और इस तरह करते जाएंगे तो आप काफ़ी सारी वेबसाइटों को ईजिली एनालाइज कर लेंगे यहाँ से। तो आप इस वेबसाइट को उसकी जगह पे अल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो इजीली डीएपी चेकर को यूज़ करके ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं वो उससे भी कर लें। अगर इससे कर लें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा और एट ए टाइम आप 10 वेबसाइट का जो डाटा है वो कलेक्ट कर सकेंगे। जी तो इसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म उनको डिस्कस करते हैं जो कि क्वेश्चन आपके जहनों में घूमते हैं और परेशान करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। व्हाट इज़ ए डू फॉलो बैकलिंक्स। डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होती हैं, तो थोड़ा सा इसको समझाने से पहले मैं आपको एक जनरल थ्योरी बता देता हूँ ताकि सादा अल्फाज में आपको ये बात समझ आ जाए। जो आप या फिर जो क्लाइंट की वेबसाइट है वो वेबसाइट इसलिए वो उनकी जो वेबसाइट है वो एक दुकान की तरह है। जैसे हम कोई दुकान बनाए उसके अंदर सामान ला के रखते हैं, इसी तरह क्लाइंट क्या करते हैं अपनी एक वेबसाइट डेवलप करते हैं, उसके अंदर कंटेंट डालते हैं, फिर उसकी एसईओ करते हैं जैसे ऑन पेज और कीवर्ड रिसर्च वो भी कर लेते हैं पहले ही। अब ज़रूरत इस बात की है कि जैसे हमने
जिस तरह हम कोई दुकान बनाते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, हमारी चीज़ें सेल हों और हमें फ़ायदा हो। तो इसी तरह जो वो भी वेबसाइट बनाते हैं। अब वेबसाइट डेवलप की, उसके अंदर कंटेंट डाला, लेकिन ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं आ रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं। ऑफ पेज एसईओ में थोड़ी सी टर्म आपको बता देता हूँ जो कि हमारे गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड हैं। ऑफ पेज में हम बैकलिंक्स जनरेट करते हैं जाके दूसरी वेबसाइट पे। वो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, पिंटरेस्ट पे, वहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बताएंगे या फिर कोई पोस्ट लगाएंगे अपनी इस वेबसाइट पे जो हमने कंटेंट डाला है इसके रेलिवेंट वो पोस्ट डालेंगे। तो जो भी वहाँ पे पिंटरेस्ट पे काफ़ी सारी ट्रैफिक होती है तो लोग वहीं पे देखेंगे और वहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का लिंक जनरेट किया होगा। तो जो जो पिंटरेस्ट का वहाँ पे वो जाएगा, उसका वहाँ से गुजर होगा, उसका विजिट करेगा पिंटरेस्ट प्लेटफॉर्म का, तो वहाँ से वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। वहाँ से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, और स्पेशल वो प्लेटफॉर्म बनाए इस चीज़ के लिए कि आप वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन जो है वो राइट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे उसका सोल्यूशन मुख्तलिफ लोग प्रोवाइड करते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन लिखा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि बेस्ट फ्रीलांसिंग एथिक्स इन 2022। तो आपने चूंकि इसके ऊपर ब्लॉग लिखा है, आपकी वेबसाइट इसी चीज़ के बारे में है, तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे जाके किसी ने क्वेश्चन लिखा है कि बेस्ट फ्रीलांसिंग एथिक्स इन 2022। आप वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, 2 से 3 आप बेस्ट एथिक्स बता देंगे और नीचे लिख देंगे कि इफ़ यू वांट रीड मोर अबाउट इट देन यू कैन ज्वाइन, और यहाँ पे ये लिंक आप लगा देंगे कि इसके थ्रू आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे जाके डिटेल में इस चीज़ के बारे में कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगी, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, इसके थ्रू जो हम अपनी वेबसाइट हमने बनाई है उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं। और इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग है, इसके बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं कि हम मुख्तलिफ वेबसाइट जिनकी हाई ट्रैफिक है वहाँ पे जाके ब्लॉग पोस्ट करते हैं। तो जो उनको पढ़ता है और अगर वो उसके हवाले से उसे सर्विसेज चाहिए या मज़ीद उसने पढ़ना हो तो वो वहाँ पे लिंक लगा होता है, उसको क्लिक करके दूसरी वेबसाइट जो कि न्यू है, जिसकी ट्रैफिक कम है, तो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये आप इसको थोड़ा सा समझेंगे। फिर मैं दोबारा अपनी बात की तरफ वापस आता हूँ कि जो वहाँ पे हमने दुकान की मिसाल दी कि दुकान बनाई है और हम चाहते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक आए, मुख्तलिफ लोग आएँ। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट की सूरत में अगर वेबसाइट की मिसाल लें तो इसके लिए हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं। अब ऑफ पेज एसईओ करना यानी कि दूसरी बड़ी वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक जनरेट करना, उनके साथ कॉन्टैक्ट करना, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो मिसाल ले लेते हैं कि आपका घर एक कॉलोनी में है और आपके घर उस इलाके के जो बड़े बड़े लोग हैं वो आ रहे हैं, जैसे एमएनए आ रहा है, फिर इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर आपके घर का रुख कर रहे हैं, वो दावत पे आ रहे हैं। तो जो साथ वाले लोग होंगे, जो आपके हमसाए होंगे, तो वो कहेंगे भाई ये जो न्यू इन्होंने घर बनाया है, ये लोग यहाँ पे आए हैं, तो इनके घर तो कभी कोई बड़े बड़े यूट्यूबर आ रहे हैं, बड़े बड़े फ्रीलांसर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटी वाले लोग इनके यहाँ विजिट कर रहे हैं, तो ज़रूर इनकी भी कोई अथॉरिटी है, यानी कि ये भी आम लोग नहीं हैं। क्योंकि इनके पास इतनी अथॉरिटी वाले लोग आ रहे हैं तो इनकी भी अथॉरिटी है। यानी कि चाहे हमारी अथॉरिटी ना ही हो, हमारे पास जब बड़े लोग आएंगे तो जो साथ हमसाया है उनकी नज़र में हमारी वैल्यू बढ़ेगी कि इनका तल्लुक एक बड़ी अथॉरिटी वाले से है तो इनकी भी अहमियत है। तो इसी तरह जब हमारी वेबसाइट जिसके ऊपर ट्रैफिक लो है, इसके लिंक, इसका तल्लक एक बड़ी वेबसाइट के साथ हो जाता है, तो फिर गूगल की नज़र में हमारी अहमियत बढ़ जाती है। गूगल कहता है कि जो छोटी साइट है, ये छोटी साइट जनरेट हुई है, वेबसाइट बनाई है, तो इसका तल्लक, इसका लिंक बड़ी वेबसाइट के अंदर है। तो वो कहता है कि इसकी भी अथॉरिटी है, उसको भी वो नंबरिंग देता है, उसको भी इंडेक्स करता है। तो ये चीज़ इस तरह होती है। बड़ी वेबसाइट से जब हम तल्लक बनाते हैं
तो उसके साथ इस तरह ताला तलक जनरेट करने की वजह से उस जी तो हम डिस्कस कर रहे थे उस बड़ी वेबसाइट के साथ हमारा एक तल्लक बन गया तो गूगल की नज़रों में भी हम आ जाएंगे। गूगल कहेगा कि क्योंकि वो बड़ी साइट है, उसके ऊपर ट्रैफिक है, काफ़ी सारे लोग आके उसको सर्च कर रहे हैं। जब उसको सर्च करेंगे तो वो गूगल के सर्च इंजन में आएगी वो वाली बड़ी साइट। और चूंकि उस बड़ी साइट के जो अंदर आर्टिकल कंटेंट लिखा हुआ है उसके अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक है, तो फिर क्या होगा, गूगल उस लिंक को स्क्रॉल करेगा, उसको भी रिकॉर्ड करेगा। तो इससे क्या होगा कि गूगल की नज़रों में हम आएंगे और हमारी भी रैंकिंग बढ़ेगी क्योंकि हमारा जो लिंक था वो बड़ी वेबसाइट के लिंक में मौजूद है। तो इस तरीके से हमें फ़ायदा होता है। फिर ये थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर मैं डू नॉट फॉलो और डू फॉलो के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहले हम डू फॉलो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डू नॉट फॉलो के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डू फॉलो बैक लिंक्स। अच्छा, इसमें फिर आपको दूसरा पॉइंट मिसाल से क्लियर करा के फिर इसको जो है डिटेल में आपको क्लियर करा देता हूँ। अब यह है कि आपका तल्लक किसी के साथ है, आपका कोई करीबी दोस्त है या आपका रिश्तेदार है। तो कोई शख्स कहे कि ये जो फलां शख्स है, जैसे गुफरान साहब मिसाल देते हैं, उमैर भाई हैं और फिर अहमद हैं जो कि उनके कैमरा मैन है, अक्सर वो वीडियोस बनाते हैं। तो अगर कोई आके उमैर भाई से कहे कि ये जो अहमद है आप इसको जानते हैं, तो वो कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। और कहेंगे कि आप इनकी गारंटी दे सकते हैं, तो वो कहेंगे जी मैं इनकी गारंटी भी दे सकता हूँ। लेकिन अगर वो लोग जो कि जैसे फॉलोअर हैं पेज के, तो उनमें से कोई चला जाए जिसने यहाँ पे यानी कि उन्होंने पहले देखा हो, उमैर भाई ने उनको पहले एक बार सिर्फ देखा हो लेकिन डिटेल में उनके बारे में न पता हो कि ये जो है वो कहाँ से है, कैसे है, आप वहाँ पे जाएं, उनके इदारे का विज़िट करें और बताएं कि हम मेरा नाम ये है और फिर चले आएँ। फिर किसी दिन आप फिर जाएँ तो वहाँ पे कोई पूछे उमैर भाई से कि ये जो फलां शख्स ये जो आपके यहाँ पे अकेडमी में आया हुआ है, आप इसकी गारंटी दे सकते हैं, इसकी गारंटी। वो कहेंगे कि नहीं मैंने इनको देखा तो है लेकिन मैं इनकी गारंटी नहीं दे सकता। तो यही कंसेप्ट है डू फॉलो और डू नॉट फॉलो का, कि डू फॉलो में ये होता है कि हम गूगल कहता है या वो बड़ी बड़ी वेबसाइट जिसके अंदर हमारा डू फॉलो लिंक है, अगर उसके अंदर हमारा डू फॉलो लिंक है तो वो बड़ी साइट कहेगी गूगल की नज़र में, यानी कि गूगल को, कि मैं इसको जानती भी हूँ और इसकी गारंटी भी देती हूँ कि जब उसका डू फॉलो लिंक होगा। अगर डू नॉट फॉलो लिंक होगा तो वो बड़ी वेबसाइट, क्योंकि उसके अंदर हमारा लिंक तो है, वो कहेगी कि मैं इसको जानती तो हूँ लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। तो ये कंसेप्ट होता है डू नॉट फॉलो और डू फॉलो लिंक का। अब इसको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर क्लाइंट की जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी क्या अहमियत होती है वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। A do-follow link is a link that helps in terms of SEO by passing the authority of the origin site to the destination site। कि जब हम एक बड़ी साइट हमारे पास है या कोई बड़ी साइट एक छोटी साइट को डू फॉलो लिंक देती है तो उसकी जो अथॉरिटी है वो छोटे की तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि बड़े लोगों के साथ अलग है, तो बड़े लोगों की अथॉरिटी तो है लेकिन हमारा चूंकि उनके साथ अलग है तो उनकी जो अथॉरिटी वो हमारे साथ भी लिंक होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, ये एक बात। सेकंड क्या है, डू फॉलो बैकलिंक्स विल हेल्प इम्प्रूव ए वेबसाइट डोमेन अथॉरिटी। कि डू फॉलो बैकलिंक से एक तो फ़ायदा ये होगा कि हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, फिर और डोमेन रेटिंग बढ़ेगी। तो ये भी इसी के मीनिंग में आ जाता है, यानी कि यहाँ पे देखें डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग लिखा हुआ है। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, डोमेन रेटिंग और के वर्ड से आप इजीली देख सकते हैं कि ये एक ही चीज़ है। डोमेन अथॉरिटी DA, उसको हम नाम देते हैं, वो भी वही चीज़ है, वो एक यानी कि आज़ाद है जिसको जिसके बारे में कंसेप्ट दिया है वो मोज ने दिया है। और जो डोमेन रेटिंग है इसका कंसेप्ट जो है वो पे टूल देते हैं, जैसे एचरफ है और इसके अलावा सैमरिश और भी पे टूल हैं, लेकिन ये आप इस तरह याद रखेंगे ये एक ही चीज़ है, विच इज़ टर्न हेल्प टू इम्प्रूव कीवर्ड रैंकिंग।
तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम डू फॉलो लिंक्स देते हैं, एक तो बड़ी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो छोटी वेबसाइट को ट्रांसफ़र होती है। इसके साथ साथ जो छोटी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड है जिनके ऊपर उन्होंने अपना कंटेंट लिखा है, बड़ी वेबसाइट के साथ रिलेशन बनने की वजह से उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी, उनकी रैंकिंग भी बढ़ेगी। तो मोस्टली ये होता है कि जो बड़ी साइट है वो छोटी साइट को डू नॉट फॉलो लिंक की तरफ रेफर करती है। क्यों करती हैं, आगे उसकी स्लाइड को डिस्कस करते हैं और मजीद मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। व्हाट इज डू नॉट फॉलो backlinks? A not follow links or backlinks is a links which does not pass authority on the website it is linked to। कि जब हम किसी दूसरी वेबसाइट को डू नॉट फॉलो बैकलिंक्स देते हैं तो उसकी जो अथॉरिटी है वो छोटी वेबसाइट को ट्रांसफ़र नहीं होती। फिर क्या होता है, दीज लिंक्स डू नॉट हेल्प इन टर्म ऑफ एसईओ। तो इस तरह का जो बैकलिंक्स है उससे छोटी वेबसाइट की जो एसईओ है उसमें हमें फ़ायदा नहीं होता, जो कि हमारा मेन मकसद भी होता है उस बड़ी वेबसाइट के साथ लिंक जनरेट करने का। अब थोड़ा सा इसके डिफरेंस को समझिएगा कि बड़ी जो डू फॉलो लिंक्स होता है उसमें बड़ी साइट छोटी साइट को अलाउ करती है कि इसके साथ मेरा तल्लुक भी है, मैं इसको जानती भी हूँ। तो इससे एक तो वो गूगल की नज़रों में आएगी, गूगल इंडेक्सिंग उसकी बढ़ेगी। सेकंड, उसके अंदर जो कीवर्ड हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक होंगे जब डू फॉलो लिंक्स होंगे उसके अंदर। अगर डू नॉट फॉलो लिंक्स होते हैं तो उसमें बड़ी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो छोटी वेबसाइट को ट्रांसफ़र नहीं होगी। और इसमें हमारा जो मेन मकसद होता है एसईओ बढ़े, एसईओ की वजह से फिर ट्रैफिक बढ़े हमारी वेबसाइट पे, तो वो हमारा मकसद पूरा नहीं होता डू नॉट फॉलो बैकलिंक्स में। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कौन सी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को डू नॉट फॉलो लिंक देती है और कौन सी डू फॉलो लिंक्स देती है। तो जो बड़ी साइट होती हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, जिनका डीआर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ी साइट है, तो इस तरह की वेबसाइट के ऊपर अगर हम अपना लिंक जनरेट करते हैं, चाहते हैं कि इसके साथ हमारा लिंक बने, तो उनकी कोशिश होगी कि वो छोटी वेबसाइट को डू नॉट फॉलो बैकलिंक्स दें। और इसके अलावा हम डू फॉलो लिंक्स उसको देंगे जिसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी, यानी वो तो एक बहुत बड़ी साइट थी, लेकिन वो साइटें जो हमें गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, हमसे चार्ज करती हैं, वो हमें डू फॉलो बैकलिंक्स ही देगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि जो बड़ी साइटें हैं उनकी कोशिश है कि छोटी साइटों को डू नॉट फॉलो बैकलिंक दें, और जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है जिनकी डोमेन अथॉरिटी दरमियाने लेवल की है, ट्रैफिक भी गुजारे की है, उनकी कोशिश होगी वो आपको डू फॉलो लिंक्स दें, क्योंकि वो हमसे पैसे भी चार्ज करते हैं। तो ये आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि जो डू नॉट फॉलो लिंक देते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, क्या वो बुरी है, उसका हमें फ़ायदा नहीं होता। अगर फ़ायदा नहीं होता तो फिर वो लिंक लगवाते क्यों हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि डू नॉट फॉलो लिंक का तो हमने कह दिया, अक्सर वेबसाइटें कहती हैं कि हम आपको डू नॉट फॉलो लिंक देंगे, डू फॉलो लिंक नहीं देंगे। तो अगर उसके इंडेक्सिंग में फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर क्यों देते हैं लिंक। फिर भी लोग लगवा रहे होते हैं, क्लाइंट फिर भी उसके लिए कह रहे चले लगवा दे, चाहे डू नॉट फॉलो ही हो क्यों ना हो। तो ये स्लाइड पढ़ते हैं और फिर आपको मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब। डू फॉलो लिंक्स इज नॉट ए बैड थिंग। डू फॉलो लिंक कोई बुरी चीज़ नहीं है, although you do not get the full SEO benefit of a do follow links। इसका नुकसान ये होता है कि जो बड़ी वेबसाइट है उसकी वजह से छोटी वेबसाइट को जो फुली तौर पे एसईओ करने से बेनिफिट मिलने होते हैं
वो वाले बेनिफिट नहीं मिलते। डू फॉलो लिंक्स, डू नॉट फॉलो जो बैकलिंक्स हैं कैन जनरेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, कि जब बड़ी वेबसाइट ने छोटी वेबसाइट को नॉट फॉलो का लिंक दिया तो उससे गूगल इंडेक्सिंग में तो फ़ायदा नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा कि जब बड़ी साइट छोटी साइट को नॉट फॉलो का बैकलिंक्स देंगे तो जब गूगल उस बड़ी साइट को क्रॉल करेगा उसको सर्च इंजन में लेके आएगा, लेकिन उसके अंदर देखेगा कि इसने इस साइट को डू नॉट फॉलो का लिंक दिया हुआ है, तो गूगल उस बड़ी साइट को तो क्रॉल करेगा लेकिन छोटी साइट को क्रॉल नहीं करेगा अपने सर्च इंजन में। तो इसमें अगर हमने बड़ी साइट में अपना लिंक जनरेट किया है, गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी वेबसाइट को नॉट फॉलो लिंक की वजह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन दूसरा फ़ायदा जो हमने पहले डिस्कस किए थे स्टार्ट में, कि छोटी वेबसाइट जो है ये जब बड़ी साइट के ऊपर जाके अपना बैकलिंक लगाती है तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। एक हमने पढ़ा था गूगल इंडेक्सिंग बढ़ती है, फिर ट्रैफिक का पढ़ा था, फिर उसकी ब्रांडिंग होती है, फिर इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक वो भी बढ़ती है। तो सेकंड हम पढ़ रहे हैं कि डू नॉट फॉलो लिंक कैन जनरेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, कि इससे क्या होता है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक तो आ सकती है क्योंकि जो लिंक है वो क्लिकेबल है, चाहे डू नॉट फॉलो ही है, उसके ऊपर तो नहीं लिखा होता कि डू नॉट फॉलो है या फॉलो है, वो तो उसकी जो हम कोडिंग करते हैं उसके अंदर मौजूद होता है डू नॉट फॉलो या नॉट फॉलो, और वो गूगल को भी पता होता है कि ये डू नॉट फॉलो है। जो यहाँ पे कस्टमर आते हैं या लोग आके यहाँ पे कंटेंट पढ़ते हैं वो तो नहीं पता कि ये डू नॉट फॉलो, ये डू नॉट फॉलो लिंक है या फॉलो लिंक है। तो वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उस वेबसाइट से कंटेंट को राइट करने के लिए दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। एक तो ये फायदा हो गया, चाहे डू नॉट फॉलो लिंक ही था लेकिन एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ट्रैफिक चली गई। एज वेल एज डाइवर्सिफाई यूर बैकलिंक्स पोर्टफोलियो, और इसके साथ क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो बैकलिंक्स की तादाद है वो बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की भी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी। अब कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल होगा कि वो कैसे बढ़ेगी, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि अगर जो गूगल इसको कंसीडर नहीं करता, गूगल जो है वो उन वेबसाइट को कंसीडर नहीं करता, उनको अच्छा ख्याल नहीं करता जिनके स्पैम स्कोर ज़्यादा हों, जिन्होंने प्लेजरिज्म कंटेंट अपनी वेबसाइट में राइट किया हो। अगर वो वेबसाइट है उनके साथ हमारा लिंक है और वो ज़्यादा भी हैं, उनके साथ जो लिंक्स होंगे उनके साथ कंटेंट होगा, गूगल उसको अच्छा नहीं कंसिडर करेगा। लेकिन अगर ऐसी वेबसाइट के साथ हमारा तल्लक है जिनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, जिनके ऊपर कंटेंट भी अच्छा है, ट्रैफिक भी अच्छी है, क्वालिटी वर्क कर रहे हैं और वो काफ़ी सारी वेबसाइटें भी हैं, तो फिर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो उसका हमें फ़ायदा होगा। यानी जितनी ज़्यादा हमारे वेबसाइट के अंदर बैकलिंक्स होंगी ट्रैफिक भी बढ़ेगी और गूगल भी इस चीज़ को कंसीडर करता है कि उसके अंदर ज़्यादा बैकलिंक्स हैं, अच्छी है, तो उसको अच्छी डोमेन रेटिंग देता है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगी तो गूगल की नज़रों में तो आएंगे, ये भी चीज़ होगी। फिर नेचुरल बैकलिंक्स प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ डू फॉलो लिंक्स एंड डू नॉट फॉलो बैकलिंक्स, कि जो नेचुरल बैकलिंक्स प्रोफाइल है जहाँ पे हमने राइट किया होता है कि इसके अंदर इतने बैकलिंक्स हैं, तो वहाँ पर भी अगर नेचुरल वे से हमने अपना बैकलिंक्स लगाया हुआ है, चाहे वो डू फॉलो लिंक्स हो चाहे डू नॉट फॉलो लिंक्स हो, तो हमें बहुत का फ़ायदा होता है। अब नेचुरल बैकलिंक्स का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट है टेक्नोलॉजी के ऊपर और एक और वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया है, उसके ऊपर जो कंटेंट पब्लिश है वो भी इसी के रेलिवेंट है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो ये नेचुरल है। और एक ऐसे वर्ड के आपने नीचे उसको लगाया है जो कि यानी कि उसके रेलिवेंट है आपकी वेबसाइट की, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी वेबसाइट जो है वो टेक्नोलॉजी की है और आपने जो है वो किसी कार्टून टाइप की कोई वेबसाइट या उसका लिंक लगाया हुआ है, जैसे मोटू पतलू की मैं फनी में मिसाल देता हूँ, तो वहाँ पे वेबसाइट है टेक्नोलॉजी की और वहाँ पे आपने मोटू पतलू के बारे में किसी ने राइट किया हुआ है तो उसका लिंक लगाया होगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। वहाँ पे अगर वो ट्रैफिक आएगी यानी वहाँ पे क्लिक करेगा और दूसरी वेबसाइट पे देखेगा जाके यहाँ पे तो मेरी रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे अगर क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं है,
उनके रिक्वायर्ड कोई और निश के रेलिवेंट है कैटेगरी के, तो वो बैकलिंक्स आपको फ़ायदा नहीं देते, चाहे वो डू फॉलो बैकलिंक्स ही क्यों ना हो। तो ये आपने समझा कि डू नॉट फॉलो बैकलिंक्स बुरा नहीं है, लेकिन इसमें वजूहत भी बता दें कि गूगल इंडेक्सिंग में हमें फ़ायदा नहीं होता, लेकिन एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकती है, जा भी सकती है, और जो टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी रैंकिंग, डीआर, ट्रैफिक सभी चीज़ों के बढ़ने के चांसेस होंगे। और अगर हमने नेचुरल बैकलिंक्स बनाया हुआ है तो इसका भी हमें फ़ायदा होगा, इससे भी ट्रैफिक में काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। तो ये था कि जो नॉट फॉलो लिंक है वो बैड तो नहीं है, वो बैड नहीं है। तो इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी वेबसाइट के अंदर जो लिंक लगा हुआ है वो डू फॉलो लिंक है या डू नॉट फॉलो बैक लिंक्स है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और फिर एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें चेक करते हैं। To check if a link is do follow or do not follow, you can simply inspect the link in the browser and check the HTML code। कि आपने अगर चेक करना है किसी वेबसाइट के अंदर जो लिंक लगा हुआ है वो डू फॉलो है या डू नॉट फॉलो लिंक है, तो आपने उसको इंस्पेक्ट करना है और उसके लिंक को उठा के ब्राउज़र में ऐड करेंगे और वहाँ से आपको उसके HTML कोड से इजीली पता चल जाएगा कि ये क्या है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ के परेशान हो जाएगा कि ये मुश्किल है, थ्योरी है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, क्या दी। एक बार पढ़ के मैं आपको इसकी एग्जांपल कराऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी। टू डू दिस, राइट क्लिक ऑन द लिंक इन द ब्राउज़र एंड सेलेक्ट इंस्पेक्ट। आपने क्या करना है कि जो भी आपने वेबसाइट ओपन की है, जिस जगह पे लिंक लगा हुआ है उस लिंक के ऊपर आपने जाके राइट क्लिक करना है। फिर क्या होगा, वहाँ पे एक पेज ओपन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा इंस्पेक्ट। फिर क्या करेंगे, दिस विल बी ब्रिंग अप द HTML कोड एसोसिएटेड विद दैट लिंक। तो ये आपको HTML कोड पे ले जाएगा जो कि इसके साथ लिंक होगा। इफ़ यू सी REL नो फॉलो, अगर आपको उस कोड के अंदर नो फॉलो के वर्ड मिल रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि ये जो लिंक है वो नॉट फॉलो है। देन द लिंक इज नॉट फॉलो लिंक, तो वो नॉट फॉलो लिंक्स है। इफ डू नॉट CREL नो फॉलो, अगर इस तरह के वर्ड मिलते हैं देन द लिंक इज डू फॉलो। अगर आपको वहां पे वर्ड लिखा हुआ मिल गया है नॉट फॉलो उस HTML कोड के अंदर, तो आपने समझ लेना है कि ये वाला जो लिंक लगा हुआ है ये नॉट फॉलो का है। और अगर वहाँ पे नहीं लिखा हुआ या डू फॉलो लिखा हुआ है तो उस सूरत में डू फॉलो लिंक ही होगा। तो इसको आपने याद रखना है। और इसको चेक कैसे करते हैं, हम यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करते हैं। जी, यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिसमें इस चीज़ के बारे में इसको चेक करते हैं कि कोई यहाँ पे थोड़ा सा नेट का कनेक्शन उसमें इशू आ रहा है, मैं इसको कनेक्ट कर दूँ। जी, ये तो कुछ सेकंड लगेंगे और ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन की है, जो कि सर अक्सर अपनी एग्जाम्पल में देते हैं। और जो आपकी वीडियो मैंने इसमें लगाई जो आपने देखनी है, गूगल इंडेक्सिंग को अच्छे तरीके से वहाँ से समझना है। और डू फॉर लिंक्स के बारे में भी वहाँ से आपको अच्छा स्केच मिल जाएगा। यहाँ कुछ मैं भी बता रहा हूँ तो उसको आपने फॉलो करना है और इस चीज़ को वहाँ से भी समझना है। अब यहाँ पे नीचे मुख्तलिफ आर्टिकल हैं, तो इसमें से किसी आर्टिकल को ओपन करते हैं और कोई लिंक इसमें से उठा लेते हैं, देखते हैं कि वो डू फॉलो है या डू नॉट फॉलो है। जी, यहाँ पे देखिए ये
इसके नीचे लिंक लगा हुआ है। अब हमने ये देखना है कि ये डू फॉलो लिंक है या डू नॉट फॉलो। इसके ऊपर मैं जस्ट राइट क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं और लास्ट पे आ रहा है इंस्पेक्ट। इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। चलिए आप इसको यहीं से देख लेंगे। यहाँ पे देखें ये HREF लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप इसको देखते जाएं, कहीं पे आपको डू नॉट फॉलो का वर्ड नज़र आ रहा हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डू नॉट फॉलो लिंक होगा। अगर ये फॉलो अगर वो नहीं लिखा हुआ तो फिर ये डू नॉट फॉलो बैक लिंक से है। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ओपन कर दूँ अच्छे से ताकि फुली तौर पे आपके सामने ये जो ओपन हो जाए। इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, ओपन नहीं हो रहा था वहाँ पे, और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखें ये HREF लिखा आ रहा है और इसके बाद आगे इसका कुछ कोड है और फिर नीचे ये देखते जाएं यहाँ पे REL और नो का वर्ड है। कुछ वर्ड आगे वो सही से नज़र नहीं आ रहे तो नो लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला जो लिंक है नो फॉलो का है। मैं दोबारा आपको स्लाइड पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा हुआ था कि जब REL आए इक्वल आए और उसके बाद नो और फिर आगे कुछ आ जाए फॉलो तो वो नो फॉलो लिंक होगा। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे HREF लिखा हुआ है और ये कोडिंग है और इसके बाद REL जो कि वर्ड वहाँ मैंने स्लाइड में लिखा है और इसके बाद नो आ रहा है और आगे जो वर्ड होगा वो नो फॉलो का होगा। तो यहाँ से आपने इजीली इसके बारे में समझ लेना है कि ये नो फॉलो बैक लिंक्स है। इस तरीके से हम किसी भी आर्टिकल का लगा हुआ लिंक चेक कर सकते हैं कि आया कि उन्होंने हमें डू फॉलो लिंक दिया है या फिर डू नॉट फॉलो लिंक दिया है। अगर यहाँ पे नो फॉलो का वर्ड आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि उन्होंने आपको नॉट फॉलो का लिंक दिया है। और अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इस कोडिंग में या फिर डू फॉलो लिखा हुआ है, डू फॉलो का वर्ड आ रहा है तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे डू फॉलो बैक लिंक्स वो उन्होंने आपको दिया हुआ है। तो ये था सिंपली तारफ इसका कि कैसे हमने इसके बारे में देखना है कि कौन सा डू फॉलो लिंक है और कौन सा डू नॉट फॉलो लिंक और इसको कैसे चेक करें। जी तो इसके बाद हम कुछ मज़ीद चेक करते हैं गूगल इंडेक्सिंग के। हमारे पास जो वेबसाइट है उसके अंदर जो आर्टिकल है वो गूगल इंडेक्स हो चुका है या नहीं हो चुका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम उसके अंदर ये सारी चेकिंग करते हैं। यहाँ पे ये एक वेबसाइट है तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ चूँकि हम इसको चेक कर चुके हैं। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की आपके सामने जो कि शरीफराव साहब अक्सर अपने एग्जाम्पल में देते हैं। ये आप नाम याद रखेंगे। तो इसका जो नेम है वो यहाँ से मैं कॉपी करके वहाँ भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसी के ऊपर एनालिसिस भी कर सकें। तो इसको जो है वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पहले ही मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि ये आपने वीडियो देखनी है। तो ये आप उठा के यहाँ से इसका URL वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। इसको आप अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। तो ये वेबसाइट ओपन है आपके पास। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ आर्टिकल 2-3 दिन पहले या 1 वीक पहले किसी ने पोस्ट करवाए हैं वो गूगल इंडेक्स हो चुके हैं या नहीं हो चुके। गूगल इंडेक्सिंग के बारे में शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि गूगल इंडेक्सिंग ये होती है कि वो जो वेबसाइट है उसके अंदर जो आर्टिकल है क्या वो गूगल के सर्च इंजन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे।
अगर वो आ रहे हैं तो वो क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है, और क्लाइंट इसी चीज़ के लिए रेफ़र करता है, उसको फ़ायदा होता है। अगर वो गूगल इंडेक्सिंग में नहीं आ रहे तो उसका क्लाइंट को फ़ायदा नहीं होता। और अगर आप इस तरह की किसी के साथ डीलिंग करते हैं कि ऐसी वेबसाइट के ऊपर यानी चेक किए बगैर कि ये वेबसाइट गूगल इंडेक्स है, गूगल न्यूज़ इम्प्रूवल है या नहीं है, उसके ऊपर किसी क्लाइंट का जो आर्टिकल है वो पोस्ट करवा दें, और बाद में जब जो क्लाइंट है वो चेक करता है कि इसने जो मुझे लिंक लगा के दिया है वो एक ऐसी साइट पे लगा के दिया है जिसके ऊपर आर्टिकल जो है वो गूगल इंडेक्स नहीं होते, तो वो फिर आपसे पेमेंट वापस भी ले सकता है। और इसमें अगर आपने पेपाल की सर्विस के थ्रू उससे पेमेंट ली है तो फिर उसकी वजह से वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरी पेमेंट वापस दी जाए। और क्योंकि जो आपने मुझे साइट दिखाई थी वो आपने कहा था गूगल अप्रूवल है, लेकिन वो गूगल अप्रूवल नहीं थी, इसलिए मेरी पेमेंट वापस करें। और इसमें बाज़ लोग इसी तरह जब सर्विसेज देते हैं और वो यानी कि आपसे किसी ने सर्विसेज ली पेपाल की, जिसने आपसे सर्विसेज ली उसने क्लाइंट से पैसे लिए, वो चला गया, लेकिन पेपाल हमारा है, क्लाइंट क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा हमारे पेपाल में। तो अगर हम उसको वो रकम उसके पैसे वापस दे देते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हमारा मोस्टली जो पेपाल है वो बैन कर दिया जाता है इन्हीं वजूहत की बिना पर। तो इसलिए अक्सर पेपाल की सर्विसेज में जो मुश्किलात आती हैं, मसाइल आ रहे होते हैं, तो इन्हीं वजूहत की बिना पर आ रहे होते हैं। और मोस्टली लोग खुद ही सर्विसेज लेते हैं, अपने पेपाल से दूसरे को रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये मसाइल पैदा होते हैं, उन्होंने काम क्वालिटी नहीं किया होता, वेबसाइट जो उनको अच्छे से सर्च नहीं किया होता उनके बारे में, तो आर्टिकल पोस्ट करवा के वो पैसे तो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं, उसके जो नुकसानात हैं, वो फिर जिसका पेपाल है उसको भुगतना पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसके जो लिखे हुए आर्टिकल उसको ओपन करते हैं। जी, तो ये आपके सामने मुख्तलिफ आर्टिकल जो इसके अंदर पोस्ट है वो आ चुके हैं। मैं नीचे की तरफ स्लाइड करता हूँ और इसमें से हम एक आर्टिकल उसको पोस्ट किया हुआ है उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आपके सामने एक आर्टिकल है और ये 26 अक्टूबर 2022 को यहाँ पे पोस्ट हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं। ये आर्टिकल ओपन नहीं हो रहा, किसी और को चेक करते हैं, ये वाला देख लेते हैं। जी, नेट की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं दोबारा से इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट है, रीलोड करते हैं। जी, तो ये आर्टिकल आपके सामने दोबारा ओपन, इसको दोबारा से ओपन करते हैं। पहले शायद नेट की वजह से कुछ मसाइल आ रहे थे। अब दोबारा मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे लिखे हुए आर्टिकल में से किसी एक को ओपन कर देता हूँ। तो ये ओपन कर रहे थे, तो ये आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपने ये चेक करना है कि ये वाला जो आर्टिकल है ये गूगल में इंडेक्स हो चुका है या नहीं हो चुका है। आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ से इसको आप कॉपी करेंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जाके साइट, SIT साइट, आगे डॉट लगाएंगे और आगे कंट्रोल, इसके आगे कंट्रोल भी कर देंगे। तो ये हमने उस आर्टिकल का URL उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है, एंटर कर देंगे। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल उन्होंने पोस्ट करवाया है वो 4 डेज अगो, 4 दिन पहले
गूगल इंडेक्स हो चुका है। जब हमने उस आर्टिकल को देखा था तो नीचे लिखा हुआ था कि 26 अक्टूबर 2022 उस दिन वो पोस्ट हुआ है और उसी दिन वो गूगल इंडेक्स हो गया। तो उसका मतलब ये है कि वो गूगल अप्रूवल साइट है। उसके ऊपर जो भी हम कंटेंट पब्लिश करते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, वो जल्दी गूगल इंडेक्स हो जाते हैं। उसकी वजूहत ये होती हैं कि वो अच्छी साइट होती है। तो अब ये देख लें कि इस आर्टिकल को जो हमने अभी ओपन किया था, ये जो मैनेजर के बारे में है, तो उसको 4 दिन पहले यहाँ पे पोस्ट किया गया था और 4 डेज अगो ही, उसी दिन ही ये यहाँ पे गूगल के सर्चेज में आना शुरू हो चुका था। तो ये चीज़ें थी, इनके बारे में आपने इसको देखना है। और वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया, आप उसके ऊपर जो है वो जो भी मैंने सिखाया है इसका तजर्बा कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में वो मैंने वीडियो रिकमेंड की है, उसको आपने पहले भी देखा होगा। तो आज के इस टॉपिक के साथ रिलेट करके आपने मज़ीद उसे देखना है। और डू फॉलो, डू नॉट फॉलो लिंक चेक कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया। यहाँ पे जैसे यूट्यूबर के ऊपर लोग तेज़ अंदाज में जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं, तो इस अंदाज में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पे साथ जो ग्रुप में मेंबर अटैच हैं, हमने फुली तौर पर उनका एनालिसिस किया जो कि बिगनर हैं, तो अगर वो अंदाज इख्तियार किया जाए तो उनको समझ नहीं आएगी। अगर उसी अंदाज से समझाना है तो शायद जो मैंने वीडियो बनाई है इससे कहीं 1000 गुने दर्जे ज़्यादा अच्छी वीडियो वहाँ पे भी पड़ी होंगी जो कि आपको सिखा रहे होंगे। लेकिन क्या है कि वो इतनी तेज़ी से समझा रहे होते हैं कि आपकी सारी चीज़ें सर से गुजर जाती हैं, पता नहीं चलता कि क्या चीज़ समझाई थी। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल स्लो बिल्कुल सादा अंदाज में आपको समझाऊँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एसईओ है क्या, फिर ये गेस्ट पोस्टिंग में क्या करते हैं, डू फॉलो लिंक होते क्या हैं, डू नॉट फॉलो लिंक क्या होते हैं, और ये चेक कैसे करते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है, अगर क्लाइंट डू फॉलो को रेफ़र करता है तो क्यों कर रहा होता है, फिर गूगल इंडेक्स कौन सी साइट होती है, और इसके अलावा अगर गूगल इंडेक्स साइट नहीं है तो फिर उसके हमें नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो वो जो क्लाइंट है वो तो आपका परमानेंटली भाग जाएगा, कभी नहीं मुड़ के भी नहीं देखेगा आपकी तरफ। अगर आपने कभी ऐसा लिंक लगा दिया है और पेपाल की सर्विसेज ले रहे हैं तो वो बंदा नेक्स्ट टाइम आपको सर्विसेज भी नहीं देगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें अगर हम सीख के चलेंगे स्टेप बाय स्टेप इस तरह, तो फिर ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, फिर ये ज़्यादा चीज़ें बेनिफिशियल होंगी। अगर आप ऐसे ही 4 साइडें लेके यानी कि 5-7 साइडें इकट्ठी की हैं और ना आपने इन चीज़ों के बारे में सीखा, डू नॉट फॉलो क्या होता है, गूगल इंडेक्सिंग, तो आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके सर्विसेज देने के लिए चले जाएंगे तो फिर ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इन लेक्चर को अच्छे से सुने, बार बार सुने, इनकी प्रैक्टिस साथ करते जाएं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप